नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आपका हमारे आज के खास वीडियो में जहां हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के बरेली में सुर्खियों में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी द्वारा जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के खिलाफ जारी किए गए फतवे की। मौलाना ने न केवल फतवा जारी किया बल्कि मुस्लिम समुदाय से अपील भी की है कि वे छांगुर का सामाजिक बहिष्कार करें। उन्होंने इस्लामी दृष्टिकोण से कहा कि इस्लाम में जबरन धर्मांतरण की कोई जगह नहीं है। लेकिन यह फतवा क्यों जारी हुआ, छांगुर ने ऐसा क्या किया और इस्लाम धर्म इस तरह के मामलों को कैसे देखता है, आइए समझते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। हाल ही में बरेली में एक व्यक्ति जमालुद्दीन, जिसे छांगुर के नाम से भी जाना जाता है, अवैध धर्मांतरण के आरोप में पकड़ा गया। खबरों के मुताबिक छांगुर पर आरोप है कि उसने दबाव और लालच देकर कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। यह मामला इतना गंभीर था कि बरेली पुलिस ने छांगुर के खिलाफ कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दारुल इफ्ता के प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया। 18 जुलाई 2025 को मौलाना ने एक फतवा जारी किया जिसमें उन्होंने छांगुर के कार्यों को इस्लाम को बदनाम करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि छांगुर ने जो किया वो न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इस्लामी शरीयत के खिलाफ भी है। जलालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा के ताल्लुक से बहुत सारे लोगों ने मुझसे मसले शरई दरियाफ्त किया, फतवा जानना चाहा कि इसमें शरीयत का हुक्म क्या है। कि जलालुद्दीन छंगूर बाबा ने इस्लाम मज़हब कुछ गैर मुस्लिमों को जबर के ज़रिए, दबाव के ज़रिए और लालच दे करके कबूल कराया और कुछ गैर मुस्लिम लड़कियों का निकाह मुस्लिम लड़कों के साथ करा दिया गया। इस मामले को लेकर के पूरे देश में काफ़ी चर्चाएं हैं और इस्लामी नुक्ते नज़र जानना चाहते हैं। तो मैंने स्पष्ट नज़रिए के तहत कुरान और हदीस की रोशनी में ये एक फतवा जारी किया है और फतवा जारी किया है। फतवे में साफ साफ ये कहा गया है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ है जो शख्स भी इस्लाम को जबर के ज़रिए या लालच दे करके कबूल कराए, और यही जुर्म छंगूर बाबा का था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला इकराहा फिद्दीन, यानी मज़हब इस्लाम में जबर दबाव नहीं है। पैगम्बर इस्लाम की पूरी जीवनी पढ़ जाइए, उनकी पूरी सीरत में कहीं भी कोई इस तरह एक वाक़या भी नहीं मिलेगा कि उन्होंने किसी को लालच दे करके या दबाव डाल करके इस्लाम मज़हब कबूल कराया हो। मौलाना ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे छांगुर का सामाजिक बहिष्कार करें, यानी मुस्लिम समाज छांगुर से कोई संपर्क ना रखे, ना ही उसके साथ कोई सामाजिक या धार्मिक गतिविधि में शामिल हो। लेकिन सवाल यह है कि मौलाना को ऐसा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी और यह फतवा आखिर क्या होता है, आइए इसे और गहराई से समझते हैं। फतवा कोई चीज नहीं है, लेकिन इसे लेकर अक्सर गलतफहमियां होती हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि फतवा होता क्या है। फतवा एक इस्लामिक धार्मिक निर्णय या मार्गदर्शन होता है जो किसी योग्य मुफ्ती या उलेमा द्वारा शरीयत के आधार पर दिया जाता है। यह कोई कानूनी आदेश नहीं है बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से सलाह या निर्देश होता है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, जो बरेली की मशहूर दरगाह आला हजरत से जुड़े हैं, एक प्रतिष्ठित मुफ्ती भी हैं। उनकी संस्था दारुल इफ्ता ऐसे मामलों में फतवे जारी करती है जब कोई व्यक्ति या समुदाय शरीयत के नियमों से भटकता हुआ दिखाई दे। इस मामले में मौलाना ने छांगुर के खिलाफ फतवा इसलिए जारी किया क्योंकि उनके मुताबिक छांगुर ने इस्लाम के उसूलों का उल्लंघन किया। मौलाना ने अपने बयान में कहा, इस्लाम में जबरदस्ती की कोई जगह नहीं है। यह बात कुरान की एक मशहूर आयत से ली गई है जो कहती है, ला इकराहा फिद्दीन, यानी धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है।
इसका मतलब है कि इस्लाम में किसी को जबरन धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मौलाना का कहना है कि छांगुर ने दबाव और लालच के लिए धर्म परिवर्तन करवाया जो इस्लाम की भावना के खिलाफ है। अब बात करते हैं छांगुर उर्फ जमालुद्दीन के मामले की। खबरों के अनुसार छांगुर पर आरोप है कि उसने कुछ लोगों को लालच देकर या दबाव बनाकर इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया। यह मामला उत्तर प्रदेश में चल रहे लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण के खिलाफ अभियान के तहत सामने आया। उत्तर प्रदेश में 2020 में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू हुआ था, जिसके तहत धोखे या जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन करवाना गैर कानूनी है। छांगुर के मामलों में पुलिस ने पाया कि उसने कुछ गैर मुस्लिम लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया, जिसमें कथित तौर पर आर्थिक लालच और दबाव का इस्तेमाल हुआ। यह काम न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि मौलाना शहाबुद्दीन के अनुसार इस्लाम की शिक्षाओं के भी खिलाफ है। मौलाना ने अपने फतवे में कहा कि छांगुर जैसे लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की है वे ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें ताकि इस्लाम की छवि पर कोई आंच ना आए। लेकिन इस फतवे के साथ एक और सवाल उठता है, क्या सामाजिक बहिष्कार का यह कदम सही है और इसका समाज पर क्या असर होगा? सामाजिक बहिष्कार एक ऐसा कदम है जो किसी व्यक्ति को समाज से अलग थलग करने के लिए उठाया जाता है। मौलाना शहाबुद्दीन ने मुस्लिम समुदाय से कहा कि वे छांगुर के साथ कोई संपर्क ना रखें। इसका मतलब है कि छांगुर को सामाजिक और धार्मिक आयोजनों से बाहर रखा जाए। लेकिन क्या यह कदम वाकई जरूरी था? कुछ लोग मानते हैं कि सामाजिक बहिष्कार जैसे कदम समाज में सुधार लाने के लिए जरूरी होते हैं, खासकर जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है। मौलाना का तर्क है कि छांगुर के कार्यों को न केवल कानून तोड़ा है कार्यों ने, बल्कि इस्लाम की छवि को भी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए उनका बहिष्कार इस्लाम की शुद्धता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे बहुत सख्त कदम मान सकते हैं। सामाजिक बहिष्कार से व्यक्ति का जीवन मुश्किल हो सकता है और इससे समाज में तनाव भी बढ़ सकता है। लेकिन मौलाना का कहना है कि यह कदम मुस्लिम समुदाय को एक संदेश देता है कि गलत कामों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस्लाम की पूरी तारीख इस बात को बताती है, वाज़ेह करती है कि लालच दे करके किसी गैर मुस्लिम का धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता। इसलिए छंगूर बाबा ने जो काम किया ये गुनाह का काम किया और इस्लाम की नज़र में वो मुजरिम हैं। इसलिए तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इनका बहिष्कार करें, बायकाट करें, ऐसे लोगों से कोई संबंध, कोई ताल्लुक न रखें। इस्लाम का मानना है कि धर्म एक निजी और दिल से जुड़ा मामला है और इसे जबरन थोपा नहीं जा सकता। मौलाना शहाबुद्दीन ने अपने फतवे में इसी सिद्धांत पर जोर दिया है। उनका कहना है कि छांगुर जैसे लोग जो लालच या दबाव से धर्मांतरण करवाते हैं वे इस्लाम के सच्चे उसूलों का पालन नहीं करते। इस्लाम में धर्म परिवर्तन तभी मान्य है जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से पूरे दिल और समझदारी से इस्लाम अपनाए। तो यह था बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के फतवे और छांगुर उर्फ जमालुद्दीन के सामाजिक बहिष्कार की अपील का पूरा माजरा। इस फतवे का मकसद मुस्लिम समुदाय को यह संदेश देना है कि इस्लाम में जबरदस्ती की कोई जगह नहीं है और गलत काम करने वालों का साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सामाजिक बहिष्कार जैसे कदम समाज में शांति और एकता को बढ़ावा देंगे या इससे और तनाव पैदा होगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और शांति बनाए रखिए। जय हिंद।